Hello MBA aspirants, welcome to the revolutionary channel for preparation of CAT 2023 and other MBA एग्जाम्स। तो जैसे कि हम शुरू करते हैं, अब डरने की क्या है बात, जब कमेंट से बता देना। तो गाइस कुछ क्वेरीज, कुछ कमेंट्स बड़े प्यारे प्यारे रहते हैं, सर आप हंसते थोड़ा कम हो। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि आज की वीडियो में एकदम हंस हंस के पढ़ाएंगे। पर हाँ, ये तो आप लोग बता रहे हो कि पढ़ने मज़ा बड़ा आ रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार करो। जल्दी आपको डीपीपी लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन में मिलने वाला हूँ मैं लाइव, और इंटरेक्शन करेंगे और धमाल मचा देंगे गाइस। उस दिन तो आग लगा देंगे। आज एक और रिकॉर्डिंग से काम चला लो, रिकॉर्डिंग फॉर लेक्चर, पर डाउट सॉल्विंग के लिए मिलूंगा लाइव। वादा रहा आपसे मेरा और आपका, बिल्कुल आएंगे और खूब मस्ती करेंगे। तो आज गाइस क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम आगे बढ़ेंगे, अपन जाएंगे लेक्चर 6 पे और पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स। हमने क्या क्या पढ़ा, काफ़ी सारी चीज़ें, इक्वेशंस, अलजेब्रा, एक्स वाई जी। काफ़ी डर थोड़ा सा निकल चुका होगा, समझ में आने लगा होगा कि एक्स वाई जेड क्या है। गाइस कमेंट्स ने तो चार चांद लगा दिए। रोज सुबह उठ के कमेंट्स पढ़ता हूँ, फिर मुझे आता है मज़ा, फिर मैं लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, एकदम आग लगी होती है। ठीक है, तो गाइस चलो आज हम कवर करेंगे एक्सपोनेंट्स, बेसिक आइडेंटिटीज। ठीक है, देन इक्वेशंस डीलिंग विद एक्सपोनेंट्स, देन कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट्स को, और लास्ट में बात करेंगे कैट की चालाकी की। गाइस ये तो आपका फेवरेट वर्ड बन चुका है, कमेंट्स में आके छाप देते हो आप, चालाकी चालाकी चालाकी। तो आज हम कैट की चालाकी सीखेंगे कि कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से वो चालाकी क्रिएट करके आता है। और होमवर्क में होगा आज कैट का क्वेश्चन। सर कैट का क्वेश्चन होमवर्क में हम कैसे करेंगे? बेटा कर पाओगे, बिलीव करो अपने ऊपर, मैं भरोसा करके दे रहा हूँ ना। कैट का सवाल लगाओगे मजा आ जाएगा। होमवर्क में छठी क्लास अलजेब्रा की और कैट के सवाल खुद से करने लगोगे। क्लास में तो हम कर ही चुके हैं, पर अब आप खुद से करोगे। चलो गाइस, तो ये भी क्वेश्चन हम आज लगाने वाले हैं। ये कब आया था देखें जरा, कैट 2022 स्लॉट 2। कैट 2022 गुजरे हुए कितना समय हुआ है? सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 महीने। लगभग 2 महीने पहले जो पेपर में आया था कैट का सवाल लेटेस्ट, वो लेके आया हूँ आपके लिए। और इसको हम क्लास में, इस क्लास में हमको नॉलेज हो जाएगी इसको सॉल्व करने लायक। तो गाइस लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, ऑल्दो यू नो इट वेरी वेल नाउ। सो माई नेम इज राहुल बाटला, आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट एट MBA वाला, IIT रुड़की एंड कैट 99.8 परसेंटाइल। तो गाइस पहले पिछले कुछ पुराने पाप धो लेते हैं, चलो गंगा नहाने चले। होमवर्क क्वेश्चन थे कुछ लगाए आप लोगों ने, और काफ़ी सारे लोगों के आंसर बड़े सही आए हैं। तो गाइस होमवर्क क्वेश्चन 1, पहला इसका आंसर था 170/77, इसका आंसर था 1674। मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, यहाँ कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दिया है, इस आंसर को चेक कर लेना। 1674 करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था ये था आपका आंसर नंबर सी। इसको अगर आप करोगे फैक्टराइज तो ये बनेगा x-4 और x-2, और आपके जो सोल्यूशन आएंगे वो आएंगे 4 और 2। यानी x एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, याद करो, सॉल्यूशन मतलब x एक्सिस को कहाँ पे काटोगे, x एक्सिस को काटोगे 2 पे और 4 पे। तो ये रहा अपना पॉजिटिव, और ये रहा दूसरा सॉल्यूशन भी पॉजिटिव। और ऐसा वाला कि ऐसा वाला, ऐसा वाला क्यों? क्योंकि जो इसका आपका कोफिशिएंट x स्क्वायर का ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये तो यहीं कट जाते हैं। तो इसका आंसर था आंसर नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो पिछली क्लास का होमवर्क का था, इसका आंसर था डी। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी हमारे ऑपरेटर से, मैक्सिमम आना था, यहाँ पे उन्हें मिनिमम लिख दिया था, पर कोई बात नहीं, आंसर में फर्क नहीं पड़ता। आंसर इसका होगा आंसर नंबर डी। वही अपना बेसिक फॉर्मूला लगाओगे आप, -b/2a और -d/4a, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गई पुरानी बातें, ये तो धो लिया हमने पुराने पाप। अब गाइस देखो, मान लेते हैं कि आप हो ये छोटे से मारियो, हम लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक, हमने एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज पढ़ी, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हमने 20 दिसंबर को बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करी। थोड़ा सा और आगे बढ़े, लीनियर इक्वेशन 1 पढ़ा 21 को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 पढ़ा हमने 27 को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 ये हमारी लास्ट क्लास थी 3 जैन की। तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ तक आप देख के आए हो। आज हम पहुँच गए एक्सपोनेंट्स पे। आगे आने वाली जर्नी हमारी कुछ इस तरीके से है, इनइक्वालिटीज 1, इनइक्वालिटीज 2, फंक्शंस और लास्ट में लॉगरिदम। तो जो लोग हमको सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं गाइस, ये प्लानर हमारे ऐप पे पड़ा हुआ है, अगर आपने वहां पे नहीं देखा है तो ये रहा आपका अलजेब्रा का पूरा प्लानर।
1 फरवरी तक सारी बातें करेंगे हम लोग अलजेब्रा की। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग हियर, टुडे वी विल कवर एक्सपोनेंट्स, ठीक है। और आप लोग ये एक्सप्रेशन से पढ़ते पढ़ते पहुंच जाओगे कहां तक, इस मारियो की तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सपोनेंट्स के बीच में खड़े आज अपन, और इसको क्रैक करके फोड़ देंगे। और यहां से पिछले वाले सारे अब कॉम्बिनेशन सवाल भी मैं डीपीपी में सेट करने शुरू कर दूंगा कि आपको मजा आए। अभी तक तो ऐसा होता था कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है तो वही उसी क्लास के बाद उसी डीपीपी में आ गया, आपको पहले ही पता था लीनियर इक्वेशन लगाना है। अब मैं मर्ज करके दूंगा डीपीपी, तो मैं मान के चल रहा हूं आप लाइन से चल रहे हो, अगर नहीं चल रहे ये रही डेट्स, ये रहे लेक्चर नंबर, सो वी आर स्टैंडिंग हियर, तो जस्ट फॉर योर आइडिया, ठीक है। अब काफी बातें हो गई हैं, तो अब हम लोग चलते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, किसका, एक्सपोनेंट्स का। तो गाइस ये तो हो गई पुरानी बातें। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में एक्सपोनेंट्स की, ठीक। सबसे पहले समझते हैं एक्सपोनेंट्स होता क्या है। तो गाइस मान लेते हैं हमारे पास है 8 की पावर 3, इसका मतलब होता है कि 3 बार आपने 8 मल्टीप्लाई कर रखा है। ऑब्वियसली अगर आपको कोई बोले कि 8 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये तो लिखते लिखते सुबह हो जाएगी। तो उसका टोटल शॉर्टकट है कि 8 की पावर 10 लिख दो। तो अब ऐसे लिखने की बजाय हम इसको लिखा करेंगे ऐसे। अब कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं बेस, जिसके ऊपर आप पावर लगा रहे हो वो बन जाता है बेस, जिसके ऊपर पावर लगी है, ठीक है। बहुत बेसिक है, मैं जानता हूं, आप लोग आगे बढ़ा सकते हो अगर आपको आता है तो। जो बिगिनर है वो देख सकता है, जिसके ऊपर पावर लगी है उसको हम बोलते हैं बेस। और जितनी पावर लगी है इसको हम बोल देते हैं पावर, राइट। सो दिस इज नंबर, इसको हम बोलते हैं पावर। 3 बार हुआ तो 8 की पावर 3, सिंपल, राइट। तो ये आपका एक एक्सपोनेंट को लिखते कैसे हैं बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक आइडेंटिटीज एक्सपोनेंट की क्या है। सबसे पहले किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करोगे तो आपको मिलेगा 1, किसी भी नंबर की पावर 1 करोगे तो मिलेगा आपको वही नंबर, राइट। और किसी भी नंबर को अगर आप नेगेटिव पावर रेस करते हो, मान लेते हैं ऐसे -3, तो ये चली जाएगी फ्रैक्शन में और पावर बन जाएगी पॉजिटिव। ये आपके एकदम बेसिक्स हैं, ठीक है। मतलब एग्जांपल देता हूं सबका, किसी भी नंबर की पावर 0 कर लो, 2 की पावर 0 कर लो, 3 की पावर 0 कर लो, किसी भी नंबर की पावर 0 कर लो, सबकी वैल्यू आपको मिलेगी 1। पहली बात, किसी भी नंबर की पावर 1 करो वही नंबर मिल जाएगा, 3 की पावर 1 करोगे 3 मिल जाएगा, 7 की पावर 1 मिलोगे 7 मिल जाएगा। अगर नेगेटिव पावर कर दी तो वो चले जाएगा फ्रैक्शन में, आएगा पॉजिटिव ही तब भी, ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब 2 की पावर -3 ये मत करना कि सर -8 हो जाएगा ना, इसको ले जाओ फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। 2 की पावर 3 मतलब 3 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली बार है तो करके दिखा रहा हूं, आगे डायरेक्ट करूंगा। तो 2 की पावर 3 मतलब 1 2 2 2 3 2 मतलब 1/8, दैट्स इट। समझ में आया? बेसिक वापस से देख लो, ठीक। किसी की पावर 0 1, किसी की पावर 1 वही नंबर मिलेगा, और किसी की पावर नेगेटिव कर दोगे तो वो रेसिप्रोकल में चली जाएगी, इतनी सी बात है, ठीक। सर ये बात तो ठीक है, पर किसी की पावर 0 1 होता क्यों है, 5 की पावर 0 1 क्यों है, 0 क्यों नहीं है, इस चीज का भी आंसर मिलेगा। 5 की पावर -1 या a की पावर -3 नेगेटिव में नहीं जाने के बजाय डिनोमिनेटर में क्यों जा रही है, इसका राज आज खोलता हूं मैं आपके सामने। देखो गाइस, मैथ्स में और पैटर्न्स में बहुत प्यारी रिलेशनशिप है, मैंने शॉर्ट्स में बताया भी है, बहुत ही प्यारी रिलेशनशिप है, ठीक है। बहुत ही पवित्र रिलेशनशिप है, मैं बोलूंगा बकायदा। देखो 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5 की पावर 1, इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मिल जाएगा 5। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड बाय 5। अब आप 5 की पावर 0 पे जाने के लिए भी क्या करोगे, डिवाइड बाय 5, तो इसको भी आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 5। तो ये पैटर्न चल रहा है, ठीक। इसलिए ऐसा हुआ कि हमने इसको भी फिर क्या बना दिया, 1। 5/5 कितना हो जाएगा, 1। ऊपर से भी देख लो ऐसे ही चल रहा है, 5 क्यूब कितना था, 125। यहां से यहाँ आए थे डिवाइड बाय 5 करके, यहां से यहाँ गए थे डिवाइड बाय 5 करके, समझे कि नहीं। एक एक 5 डिवाइड करते जा रहे हो तो 5 डिवाइड बाय 5 क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर आप एक और 5 डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5 की पावर -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जब एक 5 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 1/5। ये कहानी है, इसलिए 5 की पावर 0 1 होता है और 5 की पावर -1 ये नीचे चले जाता है, 1/5 होता है।
पर हमें क्या करना, हमने तो ये पकड़ना है, ठीक। पर फिर भी अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो कि यार किसी की पावर 0 1 ही क्यों होता है, ये रहा आपका आंसर, पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स, ठीक है। चलो, तो बेसिक आइडेंटिटी आप लोगों ने 3 पकड़ ली है। किसी की पावर 0 1 लगाएंगे, किसी नंबर की पावर 1 करोगे वही नंबर मिलेगा, किसी की पावर नेगेटिव करोगे 1 अपॉन वो नंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास, नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की। अगर आप दो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपली पावर हो जाएंगी ऐड, ठीक है। ए की पावर m इंटू ए की पावर m हो जाएगा ए की पावर m प्लस n, सिंपल एज दैट। डिवाइड में हो जाएगा माइनस ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी पकड़ के चलो, एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं, घबराओ मत, पूरा आपको तसल्ली करा के जाएंगे। मतलब अगर कभी ऐसा हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, तो आप सिंपली पावर ऐड कर सकते हो और बोल सकते हो 2 प्लस 3 यानी कि 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 होता है 32। 2 की पावर तो गाइस याद रख लो, 2 की पावर 1 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। 2 की पावर 10 आता है 1024। कभी कभी अप्रोक्सीमेशन में डायरेक्टली काम आएगा, अच्छा नंबर है, याद रख सकते हो तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट से पावर हो जाएगी ऐड। सिमिलरली डिवाइड में हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, मतलब 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 हो गया, तो हम कह देंगे 2 की पावर 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 यानी कि 4। समझ गए होगे मेरे ख्याल से आप लोग। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड और डिवाइड में पावर माइनस, सिंपल सी बात, ठीक। नोट्स बना लो, सिर्फ और सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करना, खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। ये रही आपकी थ्योरम या आइडेंटिटी बोल लो, और वो रही आपकी एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन, ठीक। अब गाइस एक और याद रखेंगे, देखो अगर अपने पास ऐसा आया ए की पावर m की पावर n, यहां ब्रैकेट लगा होगा तो ये बन जाएगा ए की पावर m इंटू एन। तो इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे ए की पावर n की पावर m, इससे ही बन जाएगा mn। अब mn लिख लो या nm लिख लो, बात एक ही बात है। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 होल की पावर 3, चाहे ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6। तो 2 की पावर 6 कितना हो गया 64। बेटा मैंने याद रख रखी है 2 की पावर 10 तक, आप भी कर लो, बढ़िया है, काम आएगी। अरे मैं बोल रहा हूँ काम आएगी, बेटा आएगी, लिख ले, आएगी। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज। पहली 3 क्या थी, ए की पावर 0 1, ए की पावर 1 ए, और ए की पावर नेगेटिव नंबर 1 अपॉन ए की पावर बन जाएगा। और ये आ गई 3 अलग प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई में ऐड, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट, ए की पावर m की पावर n, ए की पावर mn। चलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। सारी आराम से देख लो, तसल्ली से करना, फिर क्वेश्चन करने जाएंगे, नहीं तो बनेगा ही नहीं, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो सारी आराम से देख लो पहले, फिर मजा आएगा, फिर क्वेश्चंस करने में मजा आएगा, आपसे बनेंगे, ठीक। अब देखो अगर कुछ ऐसा हो, ए की पावर, आराम से सुनना, यहां पे लगा हो m और यहां पे उसने लिखा हो n, तो ये बन जाता है a की पावर m बाय n, ठीक, इतनी सी बात है। तो अगर आप क्यूब रूट लिख रहे हो, मान लेते हैं आपने ऐसा लिखा है, यहाँ पे आपने लिख दिया 27 और यहाँ पे लिखा आपने 3, तो ये बन जाएगा 27 की पावर 1/3। सर ये 1 कहाँ से आया बेटा, जब उसने कुछ नहीं लिखा तो आप इसको ऐसा मान सकते हो ना 27 की पावर 1। तो अगर ये आ रहा है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। सिमिलरली अगर वो स्क्वायर रूट बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, स्क्वायर रूट नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, मतलब इसका मतलब क्या होता है, हिडन होता है 2, तो ये बन जाएगा 9 की पावर 1/2, दैट्स इट। तो स्क्वायर रूट का मतलब 2, सिंपल। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, राइट। तो अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा, इसका मतलब है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक। सर ये तो समझ में आ गया, पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब सुनो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बेटा पावर सोचो, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 होता है, ये हो गया 1/3। ऐसे ही 9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 की पावर 2 और ये 1/2 हो गया। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपने पीछे पढ़ी है mn वाली, कहाँ पढ़ी थी, ये देखो
ए की पावर एम की पावर एन यानी कि एम एन हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों नंबर हो जाएंगे मल्टीप्लाई। 2 से 2 कटा, आपको क्या मिल गया 3 की पावर 1 यानी कि 3। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, आपको मिलेगा 3 की पावर 1 यानी कि 3। तो ये कैंसिल आउट करना आपको आना चाहिए। समझ गए आप बेसिक बात? ठीक है, क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं कुछ ऐसा दे दे आपको 125 की पावर 2/3। तो 125 को क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ, 5 5 जा 25, 5 जा 125। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 होल की पावर 2/3। अब आप जानते हो क्या होने वाला है, अब तो कत्लेआम होगा, अब तो काटा जाएगा। सरेआम 3 से 3 को मारेंगे और बचेगा 5 की पावर 2 यानी कि 25। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को सॉल्व करोगे। जब पावर्स में फ्रैक्शन आ जाएंगे तो हमें ये करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है, सिंपल, राइट। एक और छोटी सी चीज ध्यान में रखो कि अगर कभी, यहां पे लिख देता हूं, ऐसा कुछ आ जाए a की पावर 11 प्लस a की पावर 11 प्लस a की पावर 11, तो इसका सिंपल सा वैल्यू है 3 टाइम्स a की पावर 11। ठीक है, समझो कि ये लिखा हुआ है t, मान लेते हैं ये हो गया आपका t, ये हो गया आपका t, और ये हो गया आपका t। तो t प्लस टी प्लस टी कितना हो गया 3t। तो यही लिखा आपने 3t। बेवकूफों के जैसे हरकतें मत करने शुरू कर देना कि सर मैंने इसको लिख दिया a की पावर 33, सर मुझे ऐसा अच्छा लग रहा था 11 प्लस 11 प्लस 11 33। बेटा एक कमला है क्या, बह की बात नहीं करने का। जब बीच में मल्टीप्लाई लगा होता है तब पावर ऐड होती है, प्लस में ऐड नहीं होती। ये पता नहीं क्यों करते रहते हैं बच्चे, भाई पढ़ा, मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ यही हरकतें करे जा रहे हैं बच्चे। ये नहीं करने का, ठीक, सिंपल ऐड होगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी ना। तो ये नाटक शुरू कर देना, सर एक काम करते हैं इसको ऐसा लिख देते हैं a की पावर 3 बार 11 है तो 11 प्लस 3 14 लिख देते हैं। ऐसा भी देखा मैंने बच्चों को करते हुए। ऐसी हरकतें कर रहे हो सर 100% आला दे। अरे बेटा क्या बात कर रहा है, देखो समझो आराम से, बेसिक्स ही बहुत ज़रूरी है। अगर तीनों सेट ऑफ आइडेंटिटीज आपको समझ में आएगा तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक, तो पहला सेट क्या था हमारा, ये यूज़ करूंगा मैं इसको, a की पावर 0 1, a की पावर 1 a, और a की पावर अगर नेगेटिव हो गई तो डिनोमिनेटर में आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट में पावर ऐड, डिविडेंड में पावर माइनस, mn वाली भी सीख ली। देन दिस स्क्वायर रूट्स और फ्रैक्शन का सॉल्विंग, सब पे क्वेश्चन है अभी, डरो मत। और इसका ध्यान रखना, ठीक। और कहाँ पे ध्यान रखना है आपने, ये वाली मैथ तो क्रिएट बिल्कुल मत करना। बहुत बार बच्चा पागल जैसी हरकत करता है। ये देखो a प्लस बी की पावर कुछ भी लिखा है, मान लेते हैं स्क्वायर, तो इसको ऐसा मत लिख देना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हो प्लस 2a भी आता है सर, यहाँ तो पता, यहाँ गलती नहीं होती। कभी कभी ऐसी हरकतें करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ 5 लिख देते हो a की पावर 5 प्लस बी की पावर 5। पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी सीख के आ रहे हो, कौन सिखा रहा है। ये सब हरकतें कोई नहीं करने वाला, ठीक। एटलीस्ट जो इस चैनल को फॉलो कर रहा है वो तो निकलेगा, स्क्रीन से निकल के बजा के जाऊंगा मैं फिर। ये नहीं करना, ये बेटा दुख देने वाली गलती होती है, ठीक। ये देखो a माइनस बी की पावर 5 को बच्चा लिख रहा है a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5। ये हरकतें नहीं करने का, ठीक। और एक और छोटी सी बात देखो गाइस, ये ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक। समझाता हूं कैसे अलग है। देखो एक चीज है ये 2 की पावर 2 की पावर 3, इसका तो मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 3, जो हमने सीखा है mn वाली प्रॉपर्टी, यानी कि 2 की पावर 6। एक चीज है ये, ठीक। और दूसरी चीज क्या है समझो, दूसरी चीज है ये, अगर कोई ब्रैकेट नहीं लगा, ध्यान सुनना मेरी बात, कोई ब्रैकेट अगर नहीं लगा, जैसे यहां ब्रैकेट लगा था यहां ब्रैकेट नहीं लगा, तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करना, ठीक। पहले इस पार्ट को सॉल्व करना, मतलब ये बन जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यहाँ 2 की पावर 6 आ रहा है, 2 की पावर 8 आ रहा है। कोई ब्रैकेट नहीं लगा तो आपको पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करना है। और 2 की पावर 8 कितना होता है आप लोग जानते हो 256,
और यहाँ पे था आंसर आपका 64। फर्क देख लो अपने आप, ठीक है। तो अगर कोई ब्रैकेट पावर में नहीं लगा, ऐसा लगा 2 की पावर 3, तो पहले 2 की पावर 3 सॉल्व होगा, ऊपर से नीचे आओगे, और ब्रैकेट लगा है तो mn वाली प्रॉपर्टी है ही। नाउ दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कॉपी पेन लेके सारा लिख लिया है, सारी आइडेंटिटीज को अच्छे से पढ़ लिया है, और अब आप लोग तैयार हो इन आइडेंटिटीज को लगाने के लिए। और अगर अब आप लोग तैयार हो तो ही हम आगे बढ़ेंगे, मतलब मैं तो बढ़ ही जाऊंगा, मेरे को तो फिर लेक्चर रिकॉर्ड करके और करना है, पर आप लोग पॉज करके आगे तभी बढ़ोगे अगर आपकी इतनी आइडेंटिटी सेट हो चुकी हैं तो, ठीक है। तो गाइस लेट्स मूव अहेड और देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, पर आइडेंटिटीज आनी चाहिए, ठीक है, यूज करेंगे हम। तो पहला सवाल आज का हमारे टीवी स्क्रीन पर ये रहा। अब क्या कह रहा है, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, बेसिक आइडेंटिटी लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। सम मल्टीप्लाई पावर डायरेक्टली ऐड हो सकती है, पर यहाँ तो बेस अलग हो गई, ये तो 4 बैठा हुआ है, हमें तो 2 चाहिए था, हमें क्या चाहिए, सब पे 2 चाहिए, और ये भाई साहब तो 4 बैठे हैं, तो सबको 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो इस 4 को हटाएं, अब इसको लिख देते हैं 2 की पावर 8, ये ऐसे ही सही लग रहा है, ये ऑलरेडी 2 में है, ये 2 की पावर -3, ये 2 की पावर ½ कैसे हटाएं, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है सर। अभी फर्स्ट टाइम है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो फास्ट करेंगे। ये है 3/2 और ये है 2 की पावर -3/2। इसको मत काट देना, इससे ऐसे नहीं कटने वाले, उसके अंदर 2 भी है एक। अब देखो यह mn वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको काटो, अब सब 2 में आ चुका है। ये आपके पास 2 की पावर 8, ये है 2 की पावर-3, ये है 2 की पावर ½ ये है 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर-3/2। सब 2 में बना दिया हमने। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, फाउंडेशन की क्लास है, नया नया सीख रहे हो, आगे के बहुत सारे क्वेश्चन है, हम फास्ट कर देंगे, स्वाहा, दिक्कत क्या है, पर अभी थोड़ा कर लेते हैं सबके लिए। अब बताओ क्या करें भाई, सब 2 पे आ गए, पावर ऐड कर दो। देखो अगर सेम पावर पॉजिटिव नेगेटिव की हो तो उसको आप वैसे भी काट सकते थे, ये 1 बनने वाला था, ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई भी पावर सेम बेस पे हो, एक नेगेटिव की और एक सेम की, इसकी वैल्यू वैसे ही 1 आने वाली है, ठीक। पर कोई बात नहीं, नहीं लगाना तो हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। कितना हो गया, 8 -3 +½ +3 -3/2, सारी पावर्स मैंने ऐड कर दी। अब काट वाट मचाओ और सीधा आंसर तक पहुंचो, क्या कटेगा, देखो ये -3 और +3 तो मारा गया, इसको निपटाओ। यहाँ कितना हो गया अपने पास, 2 8 8.5 8.5 में से 1.5 गया, आपके पास बचा 7, तो 2 की पावर 7 होता है 128। दैट इज द आंसर, टिक लगाओ और आगे बढ़ो। ये तो हो गया पहला सवाल, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद दूसरे सवाल पे, पर पॉज करके खुद से ट्राई करो, सारे इजी इजी सवाल हैं, फिर आगे बढ़ना। देखते हैं अगला सवाल क्या है, पॉज करो ट्राई करो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन था, काटना सीखोगे, पॉज करो ट्राई करो। चलो अपन करते हैं, 81 होता है 3 की पावर 4, साथ में लगा है 3/4, पता है कौन कटने वाला है। 125 होता है 5 की पावर 3। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ये दिखने शुरू हो जाएंगे, थोड़ी सी पावर स्पेसिफिकली 2 3 5 7 इनकी थोड़ी सी याद रखो, ठीक है। सर 4 की क्यों नहीं, अरे बेटा 4 की तो 2 वाली बन जाएगी ना, उसको क्यों याद करेगा। अब काटें इसको, ये 4 से 4 कट गया, इधर 3 से 3 कट गया, ये 3 की पावर 3 बन गया 27, 5 की पावर 1 हो गया 5, 27 5 जो हो गया 135, 135 पे टिक लगाओ। जिसका ये आंसर आ गया शाबाश, वो बढ़ेगा आगे, और बाकी लोग भी एक बार दोबारा से देख सकते हैं, अगर क्लियर है तो बढ़िया, नहीं है तो दोबारा से देख लो रिवाइंड करके, ठीक है। चलो हम चल रहे हैं अगले सवाल, बेसिक बेसिक है, क्विकली पढ़ते हैं। अब एक ही अच्छा सवाल है, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को करो पॉज और खुद से करो ट्राई। ये एक अच्छा सवाल है, ओमेट्स में आ सकता है, कैट में तो ये भी नहीं है, कैट के लिए थोड़ा सा नीचे है, पर दूसरे छोटे छोटे एग्जाम्स भी तो हैं, उनकी भी तो तैयारी साथ साथ करनी है, उनमें आ सकता है। लगाओ भाई, लगाओ 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 लगाओ, बताओ किसका आंसर आया, लिख दो कमेंट्स में किसका आंसर आया है, ए बी सी या डी, कौन सा आंसर है। मैं करूं, पक्का कर लिया, झूठ मत बोलना, कर लिया ना, पक्का नहीं किया तो पॉज कर लो, कर लिया, चलो
देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं इस कहानी को। यह है 2 की पावर 1 बाय एक्स माइनस वाई। इधर ले लेते हैं अपन एलसीएम, ये बन गया एक्स वाई, यहाँ से आएगा वाई माइनस एक्स। देखो ये पूरा इससे कट रहा है, सर मुझे तो कटता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स है। बेटा अब नजर आएगा, वैसे तो दिख जाना चाहिए, पर जिसको नहीं दिख रहा देखो हम कर क्या रहे हैं, हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये भी एक्स माइनस वाई बन जाएगा। अब नजर आया, हाँ सर अब चमका, ये आ गया विनीत सर का वर्ड, अब चमका। सबने एक एक वर्ड चूज कर लिया है, कोई चमका चमका कर रहा है, कोई चलाकी चलाकी कर रहा है, आपका क्या बता देना, वो यूज कर लेंगे अगली बार। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट, अपने को बोला 2 की पावर माइनस 1 बाय एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू क्या बेटा, ये दे रखी है 1/3, 3 नहीं दी, 1/3 दी है, ठीक है। तो ये चिरी चला जाएगा ऊपर, ये बनेगा 2 की पावर माइनस 3। ये आप लोग जानते हो 1/8 होता है। सर ये क्या किया, यहाँ से यहाँ कैसे गए सर, समझ नहीं आया, प्लीज समझा दो सर प्लीज। बेटा पीछे आइडेंटिटी समझाई थी नेगेटिव वाली, वही किया है, यहाँ से तू जाएगा इधर, पावर नेगेटिव में थी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर जाएगा इधर, ठीक है। ये हिडन होंगे स्टेप्स, अगली बार से नहीं लिखेंगे इसको, दिखा रहे हैं मन में कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अगली बार से ये होगी कहानी कहाँ पे, मन में, ये तो दिमाग है सर, दिमाग में कर लियो। चलो भाई, तो ये क्या है भाई, इतने सारे एक्स इतना, सर ये तो नहीं होगा, ये तो सर पक्का टफ है। सर ये आप कर दो, मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा, अबे ट्राई करो, कोशिश करो, आसान है, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, करो, मैं करूंगा ना फिर आपको, अरे यार ये कोई सवाल था, आसान है ये। देखो मिक्स कराया मैंने दो कॉन्सेप्ट्स को, एक आज की क्लास और एक कौन सी क्लास बताओ, सबसे पहली क्लास नहीं सेकंड क्लास आइडेंटिटीज वाली। देखो इसको लिखते हैं हम x की पावर a माइनस बी, डिवाइड है, पावर यहाँ आ जाएगी, और साथ में लिखा अपने पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ नजर आया सर, आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा। अगला ब्रैकेट क्या है, x की पावर b माइनस सी, फिर क्या है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अगला ब्रैकेट बताओ बेटा क्या है, c माइनस ए, साथ में क्या है सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। बेटा कुछ कहानी नजर आ रही है, ये पावर तो mn से मल्टीप्लाई होने वाली है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई आइडेंटिटी होती है क्या, होती है। सोचो बेटा क्या लिखा है, ये अल्टीमेटली mn वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ये x की पावर में लिखा हुआ है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दिखा चालाकी, दिखी, चमका, बोलो बेटा, बताओ 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 जल्दी बताओ, ये क्या है आपके पास x की पावर b माइनस सी और दूसरी पावर क्या है बेटा, आइडेंटिटी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, कौन सी आइडेंटिटी है सर, मेरे को पता चल गया कौन सी आइडेंटिटी है, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। देखो अब नजर आई, और नजर नहीं आई तो चंपको जाओ कौन सी लेक्चर पे, सेकंड लेक्चर पे अलजेब्रा प्लेलिस्ट की, और देखो ये आइडेंटिटी सिखाई है, ये बनेगा आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बनेगा आपके पास बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये बनेगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तीनों आइडेंटिटी लग गई सीधी सीधी, मल्टीप्लाई, सबकी सेम बेस, तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, अरे अभी तो सिखाया था मल्टीप्लाई में क्या होगी ऐड, तो कर दो ऐड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब क्या हुआ, अब सर बहुत बढ़िया हुआ, तो कहानी खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई बेटा, काटो सब, अब बचा क्या है, ये इसको लेके मरेगा, ए क्यूब इसको लेके मरेगा, सी क्यूब इस माइनस सी क्यूब को लेके मरेगा, एक्स की पावर में 0 बचा, यानी कि आंसर हो गया 1। दैट्स इट, इतनी सी कहानी थी 3-4 लाइनों की, एकदम बढ़िया सवाल ओमेट लेवल का, ठीक, आ सकता है इधर उधर आ सकता है, सी मैट मैट एंड मैट इन सब में आ सकता है, बिल्कुल आने की पूरी पूरी हिम्मत रखता है, ठीक है। देख लिया, समझ लिया, तसल्ली हो गई, अपन बढ़े आगे, श्योर, चलो भाई। अब ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन, बेटा सिर्फ हम मेहनत करें और आप ना करो, ऐसा तो दुनिया में नहीं चलता,
तो अब ये किसका क्वेश्चन है? ये आपका सवाल है, होमवर्क का पहला सवाल। ये बच्चे लगाएंगे घर पे, ठीक, और ऑप्शन बताएंगे आगे कमेंट में, और मैं फिर वीडियो में भी लेके आ जाऊंगा अगली बार, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? एक्सपोनेंट्स की इक्वेशंस, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि इक्वेशंस में अगर एक्सपोनेंट्स आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करने का वीडियो, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। देखो, पहला सवाल बड़ा सिंपल है। यहाँ लिखा है 9 की पावर x इक्वल्स टू 9 की पावर 2x माइनस 2। अब इसी के बाद कैट की चालाकी आएगी, ठीक है। तो आप ढंग से सुनना। अगर आपके LHS और RHS बराबर हैं और आपकी बेस सेम है तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा? पावर को भी बराबर होना पड़ेगा, ठीक। जब बेस में 9 है तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा? बराबर। हाँ, गिवन दैट बेस में अगर 1 हो जाए तो पावर कुछ भी होते रहे तो बराबर हो जाएगा LHS RHS, राइट। मतलब अगर 1 की पावर आप लिख दो 24 तो ये तो 1 की पावर 71 के ही बराबर है, दोनों तरफ 1 है। यहीं पे कैट चालाकी करेगा, ठीक है, देखेंगे। पर अगर 1 को छोड़ के और कोई भी बेस है अपार्ट फ्रॉम 0 एंड 1, कोई भी बेस है तो बेस इक्वल तो पावर को भी होना पड़ेगा बराबर, तभी बराबर हो पाएंगे। यानी कि मैं सीधा कह सकता हूँ x बराबर होगा 2x माइनस 2 के। और ये तो बन गया लीनियर इक्वेशन, ये आपको आता है, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये भाई सब जाएंगे इधर, ये भाई सब आएंगे इधर, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2x माइनस x यानी कि x। इज इट इज सिंपल एज दैट, इजी, ठीक। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसेस सेम हो गई, इक्वालिटी है, तो पावर्स को भी होना पड़ेगा सेम, गिवन दैट बेस क्या 0 ना हो और 1 ना हो, ठीक है। मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए, माहौल बना रहना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ाई में माहौल और मजा आते रहना चाहिए, तो लर्निंग अपने आप हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब m प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है? m प्लस एन की वैल्यू निकालनी है। ये कहानी दे रखी है। अब सर यहाँ तो बेस सेम ही नहीं है, आप तो बोले थे बेस सेम करो। सर यहाँ तो बेस का नाम और निशान नजर नहीं आ रहा। एक 9, एक 15, एक 75 और एक ये 27, इसका मैं क्या करूं? बेटा तू कर प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर नजर आएगा। सर प्राइम फैक्टराइजेशन? बेटा छोटे छोटे नंबर में तोड़। जैसे 9 जो है वो है 3 का स्क्वायर, तो 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर। बेटा अगर ये डायरेक्ट दिखता है तो बढ़िया, नहीं दिखता तो ऐसे करना शुरू कर दो जो बचपन में सीखा था ना, ये 9, ये 3 जा 3 जा 3 जा 1 जा। ये सबसे बेसिक मेथड है। उसके बाद थोड़ा बढ़िया मेथड भी सीख लेंगे जब मैं सिखाऊंगा तो, ठीक है। तो 2 3 मतलब 3 स्क्वायर। 15 क्या होता है? 15 होता है बेटा 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 हो गया n इक्वल टू 75। 75 बेटा कैसे टूटेगा? एक होता है 25 और एक होता है 3। 25 होता है 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इंटू 3, समझे कैसे थोड़ा? ये हो गया आपका 25 और ये हो गया 3। 27 कितना होता है? 27 होता है 3 का क्यूब। बेटा आप आराम से कर लेना इस वाले मेथड से, मैंने यहाँ कर दिया। सर ये 2 बार क्यूब लग रहा है। बेटा कैसी बातें कर रहा है बेटा, ढंग से देख रहे वीडियो। 27 की जगह लगा 3 क्यूब, ये वाला 3 तो ऐसा कैसा पड़ा है, ये 27 की लगा 3 क्यूब। शॉर्ट सारे लिख दिए ढंग से। हाँ सर, अब थोड़ी बेसिस और पावर्स थोड़ा थोड़ा दिखने तो लगा। अब बेस पे सिर्फ 3 और 5 है, ये 9, 15, 27, 75 ये सब खत्म हो गए। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, 3 को इकट्ठा करो, 5 को इकट्ठा करो। कहाँ? LHS में? RHS में? नहीं बेटा, दोनों तरफ। देखो ये हो गया अपने पास 3 की पावर 2m, यहां से आ गया अपने पास 3 की पावर n, और यहां से आ गया अपने पास 5 की पावर n। यही पकड़ के चल लो बेटा कि अगर कभी ऐसा हो a इंटू बी इंटू सी की पावर n, तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब होता है a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n। सबको ये वाली पावर मिल जाती है जो भी लोग ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो, ठीक। तो इसको यूज किया, क्लियर। अब ये हो गया 3 की पावर 2m, 3 की पावर n, 5 की पावर n। इधर देखते हैं कितना है। ये 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू ये 3 की पावर हो गया 3 3 जा 9। प्लस मत कर देना, 3 प्लस 3 6 कर दिया हमने तो सर, हमें 6 अच्छा लग रहा था, हमने 6 कर दिया बेटा। 3 की पावर mn वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बस। ऐड करो यहाँ पे, ये हो गया 3 की पावर 2m प्लस n इंटू 5 की पावर n, ये हो गया 5 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 10।
अब आपने क्या करा है, आपने पावर जो है वो सेम बना दी है, ठीक। बेस जो है इधर भी 3, इधर भी 5, इधर 3, इधर 5। अब क्या होना है, अब देखो क्रिटिकल स्टेप, ठीक है। ध्यान से सुनना, जब दोनों तरफ सारी बेसिस प्राइम नंबर्स में आ जाएं, 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं, और सेम बेसिस आ जाएं, जैसे इधर 3 इधर 3 इधर 5 इधर 5 प्राइम नंबर, अब आप 3 की पावर्स को 3 की पावर्स के साथ इक्वेट कर सकते हो। सॉरी, थोड़ी सी गलती, 3 को मैंने जोड़ दिया 5 के साथ, तो आप 3 की पावर्स को 3 के साथ इक्वेट कर सकते हो और 5 की पावर्स को 5 के साथ इक्वेट कर सकते हो। यहां से मिल गई आपके पास दो इक्वेशन, मतलब 2m प्लस n जो इधर 3 की पावर पे चढ़ा हुआ था ये हो जाएगा इधर 10 के बराबर, और ये जो n है ये हो जाएगा 2 के बराबर, 5 की पावर 5 की पावर। अब निकाल लो m और n, बेटा n तो आ भी गया है, और जैसा मैंने कहा कि कुछ भी है उसको क्या करो, डब्बे में बंद कर दो। अब n2 है तो इधर डाल दो, ये कितना हो गया 2m प्लस n2 है बेटा, इधर जा रहे हैं हम, 2 इक्वल्स टू 10, 2m इक्वल्स टू 8 एंड m इक्वल्स टू 4। ये हो गई आपकी दूसरी कहानी, इसको भी कर दो डब्बे में बंद। m आ गया, n आ गया, निकालना क्या बेटा, सर निकालना है m प्लस n। m प्लस n कितना है बेटा, m प्लस n है 4 प्लस 2, ये 4 प्लस 2 तो मुझे नहीं आता, आप b पे टिक लगा देना और देख लेना क्या मैंने सही किया है, सही किया तो बता देना सर आपने सही किया है, मैं मान लूंगा मुझे प्लस करना आता है, ठीक है। चलो क्लियर हो गई गाइस यहाँ तक बात, ठीक है। पॉज करो, देख लो, समझ में आ गया तो बढ़िया, और नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं। इसको भी अपनी प्रॉपर्टीज में जाकर लिख दो अगर लिखना चाहते हो तो, वैसे तो बेसिक ही है पर ठीक है, लिखना है तो लिख लो, वाई टू लीव वन सिंगल स्टेप, ठीक है क्लियर। अब अगला सवाल ये वाला आप खुद लगाओगे, मैं वेट कर रहा हूँ, पॉज करके खुद लगाओ और आंसर तक पहुंचो कि आंसर क्या है, आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा या दिल्ली। सर ये क्या हुआ बेटा, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था ना, कोटा में था, तो वहाँ 200 बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे, तो हमारी डीपीपी डिस्कशन होता था, तो टीचर बोलता था इसका आंसर है बी सी डी, समझ ही नहीं आता था 250 बच्चों में, तब से ये सेट हो गया था, ए मतलब आगरा, बी मतलब बॉम्बे, सी मतलब कैलकाटा, डी मतलब दिल्ली, ठीक है। तो ये आ गए ABCD, सॉल्व करो, मैं करने जा रहा हूँ पॉज करके, मान रहा हूँ कि आपने कर लिया। कितने लोगों का जो आंसर है वो आया है डी, सबका, सब गलत हो फिर। कितने लोगों का आंसर सी आया है, हाँ सी सही है सर, हमने तो आया ही सी था, आप ऐसे ही मजे ले रहे हो, हाँ बेटा ठीक है सी है तो बढ़िया, सीख गए हो फिर आप, ठीक है। देखते हैं कैसे आया, x की पावर z, x कितना है 10 की पावर 1.4, z तो पता नहीं है, निकालना है, इक्वल्स टू y की पावर 3, y कितना है 10 की पावर 0.7 और इसकी पावर कितनी है 3, तो बेटा आप सॉल्व कर लेते हैं। अब तो बचा क्या इसमें, ये हो गया 10 की पावर mn वाली प्रॉपर्टी 1.4z इक्वल्स टू ये कितना हो गया 10 की पावर 0.7 इंटू 3 2.1। अब जब दोनों तरफ बेस सेम तो पावर भी क्या होगी, कलर लेंगे वाइट सेम, तो इसको इसके इक्वेट कर देते हैं, 1.4z इक्वल्स टू 2.1, z इक्वल्स टू 2.1 अपॉन 1.4, पॉइंट हटा दो दोनों तरफ, 21/14, 7 से काटो, 3/2, आंसर 1.5, यानी कि इस प्यारा सा सी ऑप्शन पे टिक लगाओ, और अगर आपका ये आंसर आया था तो अपने आप को शाबाशी दे दो, ठीक है। अच्छा न्यू ईयर व्यूअर सबका बढ़िया रहा ना, सर वो सब बातें पुरानी हो गई, अब तो हम तैयारी कर रहे हैं और इस साल हम फोड़ के मानेंगे, इस साल हम क्या करके मानेंगे बता देना, ठीक है। अगले लेक्चर तक मेरे आवाज कानों तक आवाज पहुंच जानी चाहिए कि अगले साल हम क्या करके मानेंगे, कैट तोड़ के मानेंगे, ठीक है। कम से कम नहीं तो 11 लोग होते हैं 100% वाले, पिछले साल का डेटा उठाओ और इस साल का डेटा उठाओ तो 11 लोग होते हैं 100% वाले, अपने को 5 तो चाहिए, 5, ठीक है 5, आधे तो हम होंगे, अपने आप से वादा कर लो मेहनत करेंगे पूरी, आधे तो 5 तो हम लेके आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। If m and n are positive integers and this what is the value of m, this is your homework question 2, खुद से बनाना, ठीक है। आंसर्स बता देना मुझे आके, जैसे पिछली बार आपने बताए थे। पहला आपका होमवर्क क्वेश्चन आ चुका है, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन 2, ठीक।
दो कॉन्सेप्ट समझ लिए, बेसिक आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व करना है और दूसरा कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, आगे बढ़ते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास हाउ टू कंपेयर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 4 एक्सपोनेंट्स हैं और हमें इनको कंपेयर करना है, प्रॉपर्टीज लगेंगी, कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, बेसिस सेम बनाओ सबकी, कोशिश करो बेस सेम बनाओ। ये तो 3 की पावर 50 लगा हुआ, सॉर्टेड है। ये कितना हो गया, एम एन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, 10 इंटू 5 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 की पावर 50। अब ये कंपेयर हो पा रहे हैं दोनों। इधर ब्रैकेट नहीं लगा तो पहले कौन सॉल्व होगा, 2 की पावर 6, यही समझाया था। ठीक है, याद है। अगर तो ब्रैकेट लगाओ तो मल्टीप्लाई होती है, ब्रैकेट नहीं लगा तो पहले ये सॉल्व होगा, यानी ये हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। इसको 2 6 12 मत कर देना, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगा। अब क्लियरली सी भाई साहब बी और ए दोनों से बड़े हो चुके हैं। सर डी का कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो पता नहीं क्या लिखा है। बेटा बताया था टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी 4t, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 49, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, चलो कंफ्यूजन ना हो। सर ये तो ठीक है लिख दिया आपने, पर इसको कंपेयर कैसे करूं, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, कौन बड़ा सर, क्या कर रहे हो ये। बेटा एक काम करो, चालाकी लगाएंगे, अब लगाएंगे चालाकी। हेडिंग लगा चालाकी, ढूंढ बेटा क्या चालाकी है। ये देख चालाकी देख, उधर है 3 की पावर 49, सबके पास 3 की पावर 49 छोड़ते हैं, बाकी पीछे का निकाल लेते हैं। अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत थोड़ी होगी। 50 में से 49 छोड़ दिए, एक 3 ले गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 इंटू 3 की पावर 49। अब देख ले बेटा कौन सा बड़ा, 3 इंटू 3 की पावर 49 या 4 इंटू 3 की पावर 49। समझ गया क्या लगाई चालाकी। तो इतना तो पक्का तय है कि जो डी है वो बड़ा है बी से और बी बराबर है ए के, इतना तो तय है। सेट। अब सर 3 की पावर 64 का करूं, बेटा इसमें वही कर, 3 की पावर 49 को अगर अलग कर देगा तो कितने और बचेंगे तेरे पास 3, सर मेरे पास बचेंगे 15, मल्टीप्लाई पावर एड 64, तो 3 की पावर 49 निकाले, 3 की पावर 15 बचा। अब 3 की पावर 15 बढ़ाएगी 4, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सेम है, सर 3 की पावर 15 बढ़ा है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़े हो गए हमारे सी भैया, तो इनके पीछे लगा दो सी भैया। ये है आपका ऑर्डर, इसको लिख लो और देखो कैसे चालाकी लगाई गई। तो पहले सबको सेम बेस में लाने की कोशिश करनी है, आ गया तो बढ़िया, कोई नहीं आया तो जितना पार्ट कॉमन है सबके पास उसको अलग करके रख लो। तो अगर 3 की पार्ट ज़्यादा निकल जाए तो जितनी चाहिए उतनी साइड करके रख लो, बाकी बच जाएगी, और मल्टीप्लाई में बचेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड, सिंपल। तो यानी कल को अगर मेरे को कभी 3 की पावर 10 को अपने फायदे के लिए लिखना पड़ा तो मैं ऐसे लिख लूंगा, 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई पावर ऐड, करेंगे ऐसी हरकतें हम, यही तो है चालाकी। कंपैरिजन में काम आएगी ये ट्रिक, लिख लो, ये कंपैरिजन की ट्रिक है, आगे लगाऊंगा इतने बढ़िया स्टाइल से, कम ले हो जाओगे कि सर ये क्या कर दिया, अब आया मजा, जादूगर बन जाएंगे एकदम मैजिशियन। अब अगर सीख गए तो इनको कंपेयर करो पॉज करके। सर आप सर बहुत चीटिंग करते हो, हम आपसे बात ही नहीं कर रहे, बेटा ऐसे मत करना। मैं बेटा चलेगा कैसे अगर आप रोज आओगे तो, देखो समझो इसको, वो 2 की पावर है, ये 3 की पावर है, ये 4 की पावर है। अब बेस सेम नहीं नजर आ रही है, सर बेस समझ आ जाएगी, आपने सिखाया था कि 4 को 2 में ले जाएंगे, तो 4 को तो तोड़ देते हैं, 4 हो गया 2 की पावर 2 पावर 36, ये हो गया 2 की पावर 72, ये तो शॉर्ट है तगड़ा। तो ये 2 की पावर 72, ये 2 की पावर 72, बी बराबर सी हो चुका, इतनी बात सर हम मान गए। और सवाल है कि बाकी कंपैरिजन कैसे करें, ये तो 3 बना हुआ है, ये जाएगा भी नहीं 2 में। पॉज करो, शिद्दत से सोचो गाइस, एक बार सोचो, खुद से सोचो, मजा आ जाएगा। तो गाइस अब आपसे करने वाला हूं एक बहुत जरूरी बात, इफ इन कंपैरिजन, इफ यू कैन नॉट मेक the base same,
ट्राई टू मेक पावर सेम, इस पे कोई फोकस नहीं करता। सब लोग बेस सेम के पीछे भागे हुए हैं, पर अगर बेस सेम नहीं बन पाए तो कोशिश करना पावर सेम बनाने की। 48 और 72 को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर सोचो, HCF निकालो। 24 के टाइम में 48 भी आता है, 72 भी आता है। 24 से खेलते हैं फिर, 2 की पावर 24 इंटू 3 कर देते हैं, 24 इंटू 3 72। इसको कर देते हैं 3 की पावर 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 48। अब इसको ऐसा लिख लेते हैं 3 की पावर 2 की पावर 24। यही तो है ना mn वाली प्रॉपर्टी, m इंटू एन। और उधर भी ऐसे करते हैं 2 की पावर 3 की पावर 24, लगा दी प्रॉपर्टी mn वाली, हो गया काम। अब देखो क्या फायदा हुआ मेरे को ये चालाकी लगाने का, चमक गया होगा। अब मैंने देखा कि पावर अगर मैं 24 के टर्म में ले आऊं दोनों तरफ तो बेस कंपेयर हो जाएगी। ये हो गया 3 की पावर 2 यानी कि 9 की पावर 24, और ये हो गया 2 की पावर 3 यानी कि 8 की पावर 24। अब तो बेटा एक अंधा बच्चा भी बता सकता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो इफ यू आर नॉट एबल टू मेक द बेस सेम देन ट्राई टू मेक द पावर सेम। पावर कैसे सेम बनाओगे? कॉमन डिवाइजर ढूंढ लो, बाकी का बचा वो अंदर आ जाएगा, उसको खोल देंगे पता चल जाएगा। तो द गेम इज द हाईएस्ट इज ए। ये आ गया आपका आंसर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कंपेयरिंग एक्सपोनेंट सीख गए, ट्रिक्स सीख गए। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक, और हम उस चीज पे जाएंगे जिसका हमने आपसे वादा किया था। क्या वादा किया था? हम सीखेंगे कैट की चालाकी, ठीक। तो हम सीखेंगे कैट की चालाकी, ठीक है। फेवरेट कैरेक्टर है मेरा भी, आप में से भी काफी सारे लोगों का होगा तो बताना, राइट। तो कैट की चालाकी क्या है? कैट की चालाकी है समथिंग की पावर समथिंग इक्वल्स टू 1। अगर कुछ चीज की पावर कुछ चीज इक्वल्स टू 1 दे दे तो इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में हर एक बच्चा, हर एक तो नहीं चलो, पर 90% बच्चा एक चीज मिस कर देता है। क्या मिस करता है मैं समझाता हूं। ये आ गया हमारा कैट 2020 स्लॉट 2 का क्वेश्चन, जैसा आपसे वादा किया गया था। पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और फिर आपको पता चलेगा कि कैसी गलतियां यहाँ क्रिएट हो जाती हैं, क्यों इसको कैट की चालाकी का नाम दिया गया। ये है एक जबरदस्त ट्रैप। पॉज करो, सॉल्व करो, और फिर वीडियो को प्ले करना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने क्वेश्चन पॉज करके ट्राई कर लिया। अब सुनो आराम से, एकदम फोकस, और सुनो एमबीए वाला की बात, ठीक है। सुनो, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, पहले तो इसको पकड़ लो। इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, नॉन इंटीजर है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये इक्वेशन है, इक्वल्स टू 1 है। पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि भाई अगर समथिंग की पावर समथिंग इक्वल्स टू 1 है, बच्चा कहता है कि सर पावर को 0 कर देते हैं, बस सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात बच्चे की सही है, पावर को 0 करोगे सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारे केस में पावर क्या है? एक्स स्क्वायर, ये है पावर बेटा, ये ठीक है। अब तो समझते हो, ये रही पावर, ये रहा बेस। तो पावर क्या है? पावर है सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू कर देते हैं 0। यहाँ से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे, अपने पास आ जाएगा x माइनस 5 x प्लस 2। सर एक तो ये आप पागल की तरह एक स्टेप में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हो। बेटा सिखाया है आपको, अगर नहीं सीखा तो पीछे वाली वीडियो पे जाओ, बेसिक आइडेंटिटी में सीख के आओ, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाई थी। अब ये आ गया आपकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ से आपको मिल गया x इक्वल्स टू 5, एक तो ये आ गया, और एक आ गया x इक्वल्स टू माइनस 2। दोनों सॉल्यूशंस इंटीग्रल हैं, तो ये दोनों तो आंसर हो गए। अब अगर आपने इसका आंसर 2 लगा दिया है तो आप हो बिल्कुल गलत। 2 तो इसका आंसर कतई नहीं है। अभी तक आपने सिर्फ इस क्वेश्चन का 33% सोचा है कि पावर 0 हो जाए तो, राइट। ये इसका सिर्फ 33% है। दूसरी चीज जो बच्चा नहीं सोचता है वो है कि अगर बेस 1 हो गई तो क्या। अगर बेटा बेस ही 1 बन गई तो 1 की पावर कुछ भी कर ले 1 ही तो आएगा, सही बात है कि नहीं। तो बेस 1 के भी तो सॉल्यूशन निकाल। आप बेस ये रही एक्स स्क्वायर माइनस 10, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 10 को डाल दिया 1 तो एक्स स्क्वायर हो गया 11,
और x आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ 11। हाँ 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 सर, हमने नहीं किया तब भी हमारा आंसर सही आया, ये तो इंटीजर है ही नहीं, इसको तो करना था डिस्कार्ड। बेटा रुको जरा, अभी रुको जरा, अभी और बचा है। ये नेक्स्ट 33% है। हाँ, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इंटीजर चाहिए था, ये इंटीजर नहीं है, ये रूट के अंदर फंसे हैं चाचा जी हमारे। ये चाचा जी कैसे इंटीजर हो सकते हैं? अब तीसरी चीज जो आप नहीं सोचते वो है, अगर बेस -1 हो जाए और उस x की वैल्यू पे पावर भी इवन बन जाए तो कहानी हो जाएगी शॉर्ट। फिर से क्या मिलेगा आपको? 1। सोचो, -1 की पावर इवन भी तो 1 बना देगा। तो बेटा तीन चीजें हैं, एक ये राइट, -1 की पावर इवन, इसको भी सही से लिख देते हैं। दूसरी चीज बेटा ये 1 की पावर एनीथिंग, ये भी 1 बनेगी। और तीसरी चीज है एनीथिंग की पावर 0, ये भी 1 बनेगी। आप सिर्फ इसको देख के इसी के सॉल्यूशन लिख रहे हो। अभी तक 2 मिले हैं, यहाँ से कोई मिला नहीं। अब तीसरा इधर से भी तो देखोगे कि बेस -1 बन गई तो क्या होगा? ये बेस -1 और पावर इवन, ये दोनों एक साथ बननी चाहिए। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो बेस -1 बनाते हैं। बेस -1 कैसे बनेगी? बेस थी x² -10 इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 9, x आ गया +-3। हा 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 हा, -1 मिस कर दिया तो आंसर हो गया गलत। यहां से आया है इंटीजर, कौन आया है? इंटीजर आया है। पर क्या दोनों को आंसर ले लें? नहीं, पहले चेक करो +3 पे पावर इवन बननी चाहिए। -1 तो बना दिया, पावर इवन नहीं बनी तो नहीं बनेगा 1, -1 की पावर ऑड -1 बन जाएगा। उसके बाद चेक करोगे -3 भी कि पावर क्या बनती है, तो जरा डालते हैं। अगर x को ले लिया आपने +3 तो पावर क्या हो गई? 3² 9 -3 3 जा 9 -10, ये हो गई -10 विच इज इवन। तो x इक्वल टू 3 पे पावर बन रही है 1, तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट, चलेगा। बेस भी -1 बन गई और पावर भी 1 बन गई। अब दूसरे की बारी, कौन है दूसरा? दूसरा है x इक्वल टू -3। चेक करो क्या इस पर पावर इवन आ रही है? चेक करते हैं। -3 का स्क्वायर वापस बनेगा 9, -3 इंटू -3 बनेगा +9 -10, ये आ गया 8, फिर से आ गई पावर इवन, तो ये भी लेना पड़ेगा। तो +3 और -3 भी ऐसे x हैं जिस पे हमारी बेस बन रही है -1 और पावर बन रही है इवन, तो -1 की पावर इवन हो जाएगा 1। तो अब टोटल सॉल्यूशन हो गए हैं अपने पास 4। अगर 2 लगा दिया तो बेटा मिलेगा -1 कैट 2022 में। कैट का सवाल है, ऐसे थाली में सजा के थोड़ी देगा, थोड़ा तो एक्स्ट्रा सचवाएगा। और ये तीन चीजें सोचोगे, एक पावर 0, दूसरा बेस का 1 हो जाना, तीसरा बेस का -1 हो जाना। पर जब बेस -1 होगी तो पावर चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इवन है कि नहीं। इवन है तो लो, नहीं है तो छोड़ दो, इतना सा चीज है बस। तो अपने पास है 4 आंसर। कौन कौन से 4 आंसर हैं? -2, -5, -3, -3। ये 4 वैल्यूज हैं एक्स की। इंटीग्रल, इंटीग्रल नहीं बोलता तो ये √11 और -√11 भी लेना पड़ता फिर तो। ठीक है, चलो भाई शाबाश, ये था कॉन्सेप्ट। मैं अभी भी कहूँगा कि पॉज करो, पीछे जाओ और दोबारा से पूरा कॉन्सेप्ट देखो, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे आपके लिए रखा है होमवर्क क्वेश्चन 3 जो कैट में आया हुआ है। तो अगर उसका आंसर मिल गया तो कॉन्फिडेंस बेटा यहाँ से यहाँ जाएगा जब आप कैट का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ नहीं करना, यही 3 केस लगाने हैं। पहला केस पावर 0, दूसरा बेस 1, तीसरा बेस -1, तो पावर इवन चेक करना मत भूलना। ठीक, आराम से देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फेवरेट, ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पे, और जान के खुशी होगी कि ये है रीसेंट कैट का। नंबर ऑफ पॉजिटिव को मत भूलना, x² + 5 यानी समथिंग की पावर समथिंग वापस से 1। क्या क्या 3 चीजें चेक करोगे? एक सर पावर 0 चेक करूंगा, एक सर अगर बेस 1 हो गई तो भी आंसर आ जाएगा, और तीसरा अगर बेस -1 हो गई एंड पावर
इवन हो गई तो भी सॉल्यूशन आएगा। ये तीनों चीज़ें चेक करना और फिर जो सॉल्यूशंस आए वो यहाँ पे लिख देना, बस इतना सा करना तो आपका आंसर सही आएगा। तो गाइस एंड करते हैं अपनी फेवरेट सी लाइन, कौन सी थी वो, लेट्स मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी। और एक वो वैसे विनीत सर की विधि क्या थी वो, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट्स योर लैम्बोर्गिनी रोर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है गाइस, मिलेंगे अब, दैट्स इट, साइनिंग ऑफ, राहुल बाटला, MBA वाला, थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।